हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मेंस लेवल का एक डीआई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस की या फिर आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कैसे इस तरह के जो डीआईज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। अगर देखें लेंथ वाइज तो छोटा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। लिखा हुआ है कि शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल्स ABC, ईच आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट आफ्टर गिवन सम डिस्काउंट, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। एक शॉपकीपर है, 3 आर्टिकल बेच रहा है, कुछ डिस्काउंट पे बेच रहा है और उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। जैसे आर्टिकल ए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ₹X + 50 एंड इट इज सोल्ड एज R% प्रॉफिट, द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ ₹56 ऑन आर्टिकल ए। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं, आर्टिकल A, B, C ऐसे आपको 3 आर्टिकल दिए गए हैं। तो किसी भी आर्टिकल में आपको कुछ भी ऐसा फुल डिटेल ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, अब मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। वहां पे आपको वेरिएबल बना करके ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ABC तीनों के लिए। फिर आखिरी में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 150, द एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 740। तो इन इस जो आखिरी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, इसी इन्फॉर्मेशन का आपको प्रयोग करके ABC इन सब के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया गया, वो सब चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो इसको जब आप निकालेंगे फिर इसके बाद जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इन्हीं तीनों इन्फॉर्मेशन या इन्हीं तीनों डिटेल्स के आधार पे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब पहले आपको इन तीनों की डिटेल निकालनी है, तीनों चीजें, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरी स्लाइड पे मैं चलता हूँ। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आर्टिकल ए के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹X + 50। कि हमें आर्टिकल ए का जो सीपी है वो कितना दिया गया है, X + 50 एंड इट इज सोल्ड एट R% प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, R%। द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ ₹56। डिस्काउंट कितने का दिया है, ₹56 का। फिर आर्टिकल बी के बारे में लिखा हुआ है कि आर्टिकल बी जो है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1.5x रुपीज है एंड इट इज सोल्ड एट R पर 3% प्रॉफिट। की इसका जो प्रॉफिट है कितना है, R+3% का जो प्रॉफिट है उस पर इसको बेचा जा रहा है। और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। ऊपर तो ये रुपीज में दिया गया है कितने रुपए का है, ये परसेंट में 25%। आर्टिकल सी, इसके बारे में आपको मार्क प्राइस दिया गया है। MP क्या है आर्टिकल सी का, तो वो आपको दिया गया है कि ये कितना है, 125% मोर है कॉस्ट प्राइस का। कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है सी का, इसका 125%, 25% ज्यादा है मतलब 125% है। एंड डिस्काउंट इज R%। डिस्काउंट इसमें कितना है, R% है। ओके, इज गिवन ऑन मार्क प्राइस एंड द प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट कितने का कमाया है, इसमें दिया गया ₹32 का। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। अब बाकी की जो इंफॉर्मेशन दी गई उसका प्रयोग करना है। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 150। ₹150 का डिफरेंस है ए और बी के कॉस्ट प्राइस में। तो ए और बी आपको अगर पता है कॉस्ट प्राइस इसी टर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5x और माइनस में x और माइनस में 50 बराबर में आप क्या लिख लीजिए, 150, है ना। ये आपको गिवन है। अब 50 उधर ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा। ए 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5x बराबर में कितना है, 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400, है ना। x की वैल्यू आपको 400 मिल गई। अच्छा, x की वैल्यू 400 मिल गई तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना मिल जाएगा। अगर मैं इसको इधर लिख देता हूं कि सीपी ऑफ ए ये कितना हो जाएगा, ₹450। सीपी ऑफ बी ये कितना हो जाएगा, तो कह रहा है 1.5x, तो 15 गुणे में 4 60 हो जाएगा, मतलब ₹600। ये आपको क्या पता चल गया, ए और बी की कॉस्ट प्राइस। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 740।
एवरेज मार्क प्राइस 740 है, तो हम अगर निकालना चाहें मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी, है ना, टोटल कितना हो जाएगा 740 और गुणे में 2, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1480 रुपए। तो अगर हमको मार्क प्राइस पता चल जाए ए और बी की, ये पता चल जाए, तो उसको हम 480 के बराबर रख सकते हैं, तो उससे हमको बाकी की चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन मार्क प्राइस निकलता कैसे है? अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कॉस्ट प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल का, उसको कुछ कीमत पे बढ़ा करके लेबल किया जाता है। मान लीजिए 20% 30% बढ़ा करके लेबल किया जाता है। तो ये जो लेबल प्राइस होता है ये क्या होता है, मार्क प्राइस। और फिर उस मार्क प्राइस को कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे 10% 20% पे ऐसा बेचा जाएगा, तो ये आपका क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस, है ना। तो आपको कॉस्ट प्राइस तो पता है, प्रॉफिट दिया गया है R%, तो R% का प्रॉफिट का मतलब कि आप कॉस्ट प्राइस अगर आपको पता है, R% की वैल्यू पता चल जाए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसका सेलिंग प्राइस, कि भाई इतने रुपए का आइटम है, इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। सेलिंग प्राइस निकल आए और उसमें अगर आप डिस्काउंट जोड़ दें कि भाई इतने रुपए में है, डिस्काउंट 56 रुपए का देने के बाद, तो भाई 56 रुपए का जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है। तो अगर आप उसमें 56 जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस निकल आएगी। बस यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए हमको आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो? तो आर की वैल्यू के लिए आप जो एमपी दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है सी का, अगर वहां से आप स्टार्ट करें, या फिर आप इसी वैल्यू से स्टार्ट करें एमपी निकालने का, यहाँ से स्टार्ट करें एमपी ए और बी कैसे निकालेंगे, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपको पता चल चुका है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई सेलिंग प्राइस, या फिर मैं सीधे सीधे क्या कहूँ, मार्क्ड प्राइस क्या होगा ए का, तो आप क्या कहोगे? मार्क प्राइस कैसे निकालना है बताया था मैंने, कि जितना आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है, जैसे ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 450 रुपए, उसको कितने परसेंट पे मार्क किया गया है, आर परसेंट पे उसका प्रॉफिट आपको निकाला जा रहा है, सॉरी आर परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस आर परसेंट की वैल्यू आप कितनी निकालोगे? जैसे अगर मान लीजिए आर परसेंट की वैल्यू मैं 10% दे दूं, तो आप क्या निकालते हैं 110%, कि भाई कॉस्ट प्राइस का 110% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो हमको आर परसेंट पता है, तो हम इसे 100 प्लस आर परसेंट, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 450, 100 प्लस आर परसेंट, और मैंने क्या कहा, डिस्काउंट अगर आप जोड़ दो इसमें, तो यही इसका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस 56 जोड़ दीजिए, तो यही क्या आ गया, एमपी ऑफ ए। इसी तरह अगर मैं कहूँ एमपी ऑफ बी क्या होगा, तो देखिए बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 600 है। कितने पे मार्क किया जा रहा है उसे, आर प्लस 3% पे, मतलब 100 प्लस आर प्लस 3%, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 103 प्लस आर परसेंट। तो ये इसका क्या गया, ये इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। फिर कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट है। यहाँ पे तो वैल्यू दी गई थी आपको क्या, रुपए में, यहाँ पे परसेंट में दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो डिस्काउंट आता है वो किस पे आता है बेटा, तो वो आता है आपका मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है कि एमपी जितना है, जितने परसेंट का आपने डिस्काउंट दिया, उसको आप 100 में से घटा लेते हैं, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, वही आता है क्या, एसपी। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है, तो मार्क आपको यहाँ पे ये तो पता नहीं कि भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये आपको गिवन है 25%, तो ये कितना हो जाएगा 75%, मतलब मार्क प्राइस का 75% इस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो ये जो 75% आप इधर रखें, आप इसी को नीचे डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 75%, और चाहे तो परसेंट से परसेंट काट दें, है ना, ये कट जाएगा। अब आपको एमपी ऑफ ए एमपी ऑफ बी पता चल गया है, 480 के बराबर आप कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे जो आर है उसकी वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि अननोन केवल आर ही है इसमें। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से ही, जैसे परसेंट है मतलब बटे में 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, है ना। अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4.5, अब मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 450, और 4.5 को आर से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5 आर, और ये कितना हो जाएगा 56। इसी तरह ये 75 है और ये कितना है 600 है। अगर 75 गुणे 2 करेंगे तो कितना होता है 150, और 150 गुणे में 4, मतलब 4 दूनी 8, 8 बार में इसे पूरा का पूरा कट कर देगा, तो 8 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 824, और ये कितना हो जाएगा 8R, और यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 480। अब आप क्या करिए, 450, 824 और 56 इनको जोड़ लीजिए। 450 और 56 जोड़ेंगे तो 506, और 506 यहाँ पे कितना है 824 है, 8 5 13, और 24 और 6 30, कितना हो जाएगा 1330। तो आप क्या करेंगे, ये 4.5
आर है और ये 8 आर है, ये कितना हो जाएगा 12.5 आर। इसमें से आप क्या करिए 1330 घटा लीजिए। सिंपल सी बात है, 1330 आप घटाएंगे तो मतलब 150 वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 150। तो आर की वैल्यू आप कितने निकाल लेंगे, 12.5 को 150 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में चला जाएगा। तो अगर मैं इसे 25 बनाना चाहूँ, 2 का गुणा इधर कर दूँ, 2 का गुणा इधर कर दूँ, कितना हो जाएगा 25 और इधर कितना हो जाएगा 300। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। आर की वैल्यू कितनी आ गई 12%। आर की वैल्यू जब मुझे पता चल गई तो मैं पता लगा सकता हूँ कि भाई जो प्रॉफिट परसेंट है यहाँ पे कितना है 12% है। मतलब कि ये जो सीपी है इसका मैं 112% अगर निकाल लूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा एसपी। यही बात मैंने आपको बार बार बताई है कि सीपी में कुछ प्राइस बढ़ा करके हम एमपी लगाते हैं, फिर डिस्काउंट देते हैं तो सीपी मिलता है जितने पे प्राइस में बेची गई है। तो अगर आपको ये परसेंट पता चल गया कि भाई सीपी कितना है, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, तो आप कॉस्ट प्राइस में अगर उस प्रॉफिट परसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो आप 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ एस पी ऑफ ए, ये कितना आपका आ जाएगा 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो आप इसमें 54 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा 504। इसी तरह मैं एस पी ऑफ बी निकाल सकता हूँ कि भाई ये कितना है आर प्लस 3%, आर कितना है 12 प्लस 3 15%। तो इसका आप क्या निकाल लेंगे 115%, है ना। तो 15 गुणे में 6 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 690। एस पी ऑफ बी आपको प्राप्त हो गया, ए और बी का सी पी एस पी। और अगर आप चाहें तो एम पी भी निकाल सकते हैं। एम पी कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि डी कितना है 56, मतलब ये जो एस पी आया है 56 रुपये घटा करके आया है। तो मार्क प्राइस ऑफ ए आप कितना निकाल लेंगे, इसी में आप 56 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 560। और इसी तरह एस पी ऑफ बी ये कैसे आया हुआ है, तो जो भी ये मतलब एस पी आया वो क्या है 25% डिस्काउंट के साथ आपको प्राप्त हुआ है। तो मतलब ये 75% है। जैसे यहाँ पे आपने 75 किया था ना, वही काम आप इधर भी कर दीजिए। नीचे 3 ऊपर 4 का गुणा कर लीजिए, 75% का मतलब 3/4, तो नीचे 3 ऊपर 4 चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2300, 230 गुणे में 4, 23 गुणे में 4 कितना होता है 920। तो ये कितना हो जाएगा 920। ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा एमपी ऑफ बी। तो ए और बी का हमने सीपी एसपी एमपी तीनों निकाल लिया। अब बचा हुआ है सी। अब सी हमारे पास कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, देखिए एमपी तो पता है कि मान लीजिए सीपी उसका इतना है 125% आपने किया है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1.25 और ये क्या हो जाएगा सीपी ऑफ सी। अब हमको पता है ये मार्क प्राइस है, हमको अगर इसका सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे 12%, ये आपको जो आर दिया गया है आप 100 में से घटाएंगे 88% होगा। मतलब अगर इसका आप 88% निकाल लें 88%, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वो हो जाएगा एस पी ऑफ सी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसका सी का। तो 125 है, 125 का मतलब कितना हो जाएगा 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना। और 22, 22 गुणे में 5 करेंगे 110, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 और सी पी ऑफ सी ये इतना आ जाएगा क्या एस पी ऑफ सी। अगर हमको सी पी पता हो तो फिर हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता चल सकता है कैसे, सोचिए प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट आपका जो आपको दिया गया है कि अच्छा इतने, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रॉफिट अर्नड इज ₹32, तो प्रॉफिट होगा कितना। प्रॉफिट का मतलब कि अगर आप एसपी में से सीपी घटा दें वही प्रॉफिट है। तो अगर आपको एसपी पता है कितना है 1.1 सीपी ऑफ सी, और सीपी ऑफ सी तो हमने उतना ही ले रखा है, तो अगर हम इसको घटा दें 1.1 सीपी ऑफ सी में से जो भी कॉस्ट प्राइस है सी का घटाएंगे, तो कह रहे हैं कितना आएगा वो, तो कह रहे हैं कि वो आपको मिलेगा 32 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 32 रुपीज़। तो एक घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सीपी ऑफ सी बराबर में 32 रुपये। तो सीपी ऑफ सी कितना आ जाएगा बेटा, पॉइंट है इधर आप ले जाओगे डिवाइड होगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 320 रुपये। जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई सी की तो मार्क प्राइस क्या पता चल जाएगी, और क्या आप यहाँ रख दो सीपी ऑफ सी में 320 आप रख दो। तो आप 320 अगर यहाँ पे रखोगे और आपको पता है कि ये 25% ज़्यादा पे यहाँ पे लिखा गया है ना, कॉस्ट प्राइस से क्या है 25% ज़्यादा है, तो इसका आप 25% ज़्यादा निकाल लो। 25% इसका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो बस आप इसी में 80 जोड़ दो, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 400। ये क्या मिल जाएगा एम पी ऑफ सी। अब आपको एस पी निकालना है तो आप क्या करेंगे 88% इसका निकाल दीजिए, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 52, तो ये कितना मिल जाएगा एस पी ऑफ सी। तो इतना जो आपने तामझाम किया वो आपने क्या निकाला, जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उससे आपने ए बी सी का एस पी एम पी सी पी ये तीनों चीज़ें निकाली हैं।
अब इसके बाद इसका क्वेश्चन शुरू होता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे वो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसा रख रखी हैं ताकि रेफरेंस के लिए हमको बार बार पीछे ना जाना पड़े। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी हो, तो अभी हमने निकाला था कितना है 12%। डी वाले ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सी। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल ए एंड सी का है उसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 450, सी का कितना निकाला हमने 320। डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा 130 रुपए का। ए वाला जो ऑप्शन है सही है। देखिए अब कुछ नहीं करना, अब आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ऐसे ही करना है। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ऐसा आपको दिया लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सी। अब ए और सी का मार्क प्राइस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है 560, ये कितना है 400, तो कितना आ गया डिफरेंस 160 रुपए। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट्स गिवन ऑन आर्टिकल ए एंड बी। ए और बी पे डिस्काउंट जो गिवन है, अब ध्यान रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एमपी और सीपी के बीच में ऐसा निकाला जाता है, तो डिस्काउंट का ये डिफरेंस बताना है आपको। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जा रहा है 56 रुपए, और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जा रहा है कि अगर मैं इसमें 100 मतलब 10 जोड़ूंगा तो 700, और मैं उसमें 120 और जोड़ दूँ मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 230 है ना, 130 नहीं 220 और जोड़ो तो 230 रुपए आपको मिला। तो ये 230 में से मैं 56 घटा दूँ तो ये वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 30 तो पूरा घटा दीजिए और उसके बाद 26 और घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 176, सॉरी 174। तो ये 174 ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। अब आप देख लीजिए कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। सिंपल सी बात है, जो क्वांटिटी 2 है वो बड़ी है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। लिखा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 120 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो डी की है वो बी के मार्क प्राइस से कितनी कम है, 120 रुपए कम है ना। बी के मार्क प्राइस से, तो बी का मार्क प्राइस कितना है, तो ये है 920 रुपए। तो 920 रुपए में से आप 120 रुपए कम कर दीजिए तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 800 रुपए। एंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड डी इज 841। अच्छा एवरेज दिया गया है, मतलब एसपी जो बी का है और जो एसपी डी का है वो कितना हो जाएगा 841 गुणे में 2। एवरेज दिया गया है तो इधर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1682। क्या हमको एसपी ऑफ बी पता है, हाँ ये कितना है एसपी ऑफ बी 690 रुपए। तो हम क्या करेंगे 690 इसमें से घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे 992 रुपीज। तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ एसपी ऑफ डी कि कितने में बेचा जा रहा है 992 रुपए में। लिखा फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल डी, कि आर्टिकल डी पे प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है। अब ये परसेंटेज में दिया गया है, ध्यान रखिए। तो कॉस्ट प्राइस 800 है, बेचा गया 992 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 192 रुपए का। डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 800, इनटू में क्या करेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 के 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24%, 24% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आखिरी सवाल है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग आर्टिकल एबीसी टुगेदर। एबीसी टुगेदर अगर आर्टिकल को सेल करता है शॉपकीपर तो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, तो देखिए सीपी एसपी दिया गया है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे 90 रुपए का प्रॉफिट है, और यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो ये है 32 रुपए का प्रॉफिट। तो बस यही आपको जोड़ना है, 54, 90 और 32, 6, 9 3 12 5 17, 176 रुपए। बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल था। अगर आप सही तरीका और सही अप्रोच रखेंगे, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कंडीशंस दी गई उनका प्रयोग करते हुए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है तो आप वैल्यूज को कैसे यूज करना है ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप जो वैल्यूज गिवन है उसको कैसे आप यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।